माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनकी नीतियों को, उनके कारगुजारियों को, किसान विरोधी नीति, महिला विरोधी नीति, युवा विरोधी नीति और चुनाव के पूर्व जनता से किए वायदे पर मुकर जाने के लिए आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से स्वागत है। मैं अरुण गोस्वामी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हेमंत, मैं इस वक्त गोविंदपुर प्रखंड का ब्लॉक में खड़ा हूँ। यहाँ पे लोगों का कहना है कि हेमंत सरकार के 1.5 साल पूरा हो गए, बट हेमंत सरकार ने अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया। हेमंत सोरेन के कार्य के लोग निंदा करते हुए हेमंत सरकार की हाय हाय का नारा लगा रहे। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन के कौन से कार्य से लोग खुश नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी गोविंदपुर पूर्वी कार्य समिति सदस्य हूँ। ऐसे नहीं होता भैया 1 मिनट कर रहे थे। ये वॉक थ्रू है, जब वो चलेगा ना उस समय लेगा, ये वॉक थ्रू है। ये हमारा चैनल से सिर्फ चलेगा। आप लोग उधर हो जाओ, बताएंगे हम। बोलो यहाँ। हेमंत सोरेन के 1.5 साल पूरा होने पर आप लोग यहाँ पे बता रहे कि कोई कार्य अभी तक हेमंत सोरेन ने किया नहीं है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर कहना क्या है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार उद्योग तबादला बना कर रख दिया है। ना इसका कोई काम विकास का हो रहा है और ना ही जनता का कुछ काम हो रहा है। यहाँ तो अफसर सुरक्षित नहीं है, न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है, तो आम पब्लिक क्या सुरक्षित रहेंगे। आदिवासियों का हनन होने जा रहा है, आदिवासियों का बलात्कार होने जा रहा है, आए दिन घटना हो रहा है, चाहे साहिबगंज का हो, पाकुड़ का हो, धनबाद का हो, चाहे दुमका का हो, चाहे संथाल पराना का हो, जहाँ कहीं भी है वह आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये हेमंत सरकार निकम्मा सरकार है, ये कोई काम का सरकार नहीं है। जैसा कि अभी वहाँ पे बताया गया कि हेमंत सोरेन सरकार में बेटियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है और एसडीएम को जो मतलब तबादला करने का रांची हुआ, इस पर भी आप लोग खुश नहीं है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो तबादला कहाँ किया गया, उसको तो परमिशन किया गया है, तो ये सरासर गलत किया है। उनको निलंबित करना चाहिए था सरकार को, और ना करके उनको जो है उसको पुरस्कार देकर भेज दिया गया है। और जो हेमंत सोरेन ने की सत्ता पे आने से पहले बताया गया था कि लोगों को 5 लाख रोजगार देने की बात कहे थे, ये कितना तक सही है? ये सरासर गलत है, अभी तक कोई उन्होंने काम नहीं किया है। और यहाँ पे बताया गया कि ये बीडीओ ऑफिस में भी बहुत धांधली का कार्य होता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बीडीओ और सीओ दोनों ही धांधली काम करते हैं, बिना पैसा से कोई काम नहीं किया जाता है। गरीब आदमी का कोई भी काम नहीं होता है। 2-2 साल से यह पड़ा हुआ है। फरवरी 12 तारीख को जो लोग दिया गया है अभी तक रखा गया है, एक भी काम उसका नहीं करता है बिना पैसा से। आपका परिचय क्या हुआ सर? राजकिशोर महतो, गोविंदपुर पश्चिमी महामंत्री। सर आपका परिचय? आशुतोष सिंह, बरवाडा महामंत्री। जैसा कि सर ने अभी बताया कि यहाँ पे बिना धांधली के, बिना घूस के कोई कार्य नहीं होते, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है सर। सारे पब्लिक से भी आप पूछ सकते हैं, जहाँ परेशान है, अच्छे अच्छे लोगों के मोटेशन पड़ा हुआ है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। पंचायत में तो रोजगार सेवक लोग कोई बैठते नहीं है। तो हम खरनी पंचायत से हैं, आप जाइए रोजगार सेवक खोजने के लिए पंचायत में, बड़ा सा ये बिल्डिंग तो बना हुआ, लेकिन आप कोई मिलेंगे नहीं, कोई भी अफसर नहीं। हेमंत सोरेन राज्य में बताया जा रहा है कि बेटियां खुश नहीं, आए दिन रेप केस बढ़ रहे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप देख ही रहे हैं, धनबाद में देखिए बेटियों के साथ कैसा हुआ, अपना हक मांगने के खिलाफ में मार पीट करके वही अफसर को यहाँ से इनाम देके भेज दिया गया, प्रमोशन करके। क्या पब्लिक खुश रहेंगे? आप पाकुड़ में देख लीजिए बेटियों के साथ क्या हो रही है, किसी को न्याय नहीं मिल पा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, आपका परिचय सर? मैं भाजपा गोविंदपुर पूर्वी मंडल महामंत्री निर्मल कुंभकार। आप हेमंत सोरेन के कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज 1.5 साल पार हो गया, लेकिन हेमंत सोरेन का सरकार जो वादा किया था वो वादा खिलाफी कर रहा है। उसका तो टीवी यहाँ पर है, लेकिन उसका रिमोट दिल्ली में है। हेमंत सोरेन को लोगों को बताया गया था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, बट कोरोना के कारण ये संभव नहीं हो पाया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज तक वो एक भी नहीं दे सका। वो नौकरी क्या देंगे? जब दवा अनाज का जरूरत है, वहाँ पर वो कफल बांट रहे हैं। हेमंत सोरेन कोरोना को लेकर झारखंड में क्या कहते हैं? झारखंड में कोई काम नहीं किया कोरोना को लेकर। यहाँ तक कि जहाँ सेंट्रल से आया हुआ राशन वो भी ठीक सही समय से ठीक से नहीं बांट पा रहे हैं।
जैसे कि आप आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या है ये? आज का कार्यक्रम एक आम जनता की दर्द को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रखंड कार्यालय पर हल्ला बोल कार्यक्रम कर रही है, मानव श्रृंखला बना करके अपना विरोध जता रही है। यह निकम्मी सरकार जो कि हमारी माँ बहनों का इज्जत तक नहीं छोड़ रहा है, पीटने का काम कर रहा है, जबरन घूसखोरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अभी मैं ज्ञापन देने गया था वीडियो के साहब के माध्यम से राज्यपाल जी को। मुझे एक चीज़ इस कार्यालय में देखकर अचंभित में रह गया कि सीओ कार्यालय के बाहर लिखा हुआ है कि सप्ताह में केवल 2 घंटा 2 दिन भेंट कर सकते हैं आप, इसके अलावा आप नहीं भेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सारे दिन जो 6 दिन बच रहे हैं, 5 दिन वो दलालों के लिए आपने रखा होगा, जो कि दलाल के माध्यम से इस प्रखंड कार्यालय में काम किया जा रहा है। और गरीब जनता यहाँ त्राहिमाम है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसे लेकर के हम लोग दुखी हुए हैं, तब जाकर के आज हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आज प्रखंड कार्यालय पर हम लोग धरना देने यहाँ मानव श्रृंखला बनाकर आए हुए हैं। पंचायत प्रवास के दौरान हमने पाया कि पीएम जो आवास होता है उसमें 20,000 से लेकर 25,000 तक की कमी पाई गई। लाभुकों को वो पैसा मिला ही नहीं, लेकिन यहाँ पूछने पर बोला जाता है कि उनके अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया गया। तो मैं तो सबसे बड़ी ये मुद्दा अभी यही मुझे मिला कि उस गरीब लोगों का 20 से 25,000 रुपये आखिर कौन खा रहा है। इस विषय पर अगर झारखंड की निकम्मी सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम लोग दिल्ली जाकर के आग्रह करेंगे कि ऐसी सरकार को डायरेक्ट राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन भी दिए हैं कि डायरेक्ट बर्खास्त कर दीजिए। ऐसी निकम्मी सरकार को झारखंड में रख करके झारखंड के जनता को छलने का कोई अधिकार नहीं है। झारखंड की सीधी साधी हम लोग भोली भाली जनता को ये सरकार ठगने का काम कर रही है। चुनाव से पहले इन्होंने बोला कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, प्रत्येक वर्ष, लेकिन ये दे क्या रहे हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक छोटा जो बेचारा असक्षम है वो भी कम से कम एक मूढ़ी का पैकेट बांटा। वो अपनी क्षमता के अनुसार काम किया, सेवा दिया। लेकिन आपका मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री अपने आप को राजा बोलता है और वो दबा के जाकर कफन बांटा कि मर जाओ झारखंडियों। तो क्या हमने आपको मरने के लिए जिताया था? यहाँ के एसडीएम सुरेंद्र कुमार के द्वारा 12वीं की छात्राओं पर किस बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया, उन्हें घसीटा गया। और दुखद ये ज़्यादा जरूरी है विषय है कि उस समय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में पुलिसकर्मियों के द्वारा, एसडीएम के द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा छात्राओं को घसीटा गया। इन सब के प्रतीकात्मक विरोध के स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार आंदोलन किया, जगह जगह पर उनका पुतला दहन किया गया और विरोध को बढ़ता देख हेमंत सोरेन सरकार ने एसडीएम का यहाँ से तबादला कर दिया। लेकिन दुखद बात यह है कि तबादला से ही बात नहीं बनती। यदि सरकार उन पर कोई कार्रवाई करती तब हम समझते कि सरकार ने उचित निर्णय लिया है। तबादला तो उनका एक उद्योग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी सरकार की तबादला एक उद्योग है और वो इतना फल फूल रहा है कि यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी या थाने में दरोगा, इन्हीं की पोस्टिंग के लिए ऊंची बोलियां लगती है और जिनकी बोली जितनी ऊंची होती है उन्हें उस तरह के मनपसंद का पोस्टिंग मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी इन सारी कारगुजारियों को हेमंत सोरेन जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। उन्हें अब कहने और छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 264 प्रखंड और 3 महानगर में आज इस समय मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के नीतियों का व्यापक पैमाने पर विरोध किया जा रहा है और आगे भी
ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हम सबको इसके लिए और तैयार होने की आवश्यकता है और अधिक मजबूती से खड़ा होने की आवश्यकता है। तो एक बार आप जोरदार से बोलिए, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपक प्रकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्ञान रंजन सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंद्रजीत माधव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पशुपतिनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान मोर्चा के आदरणीय अध्यक्ष जिला के। अभी आप लोगों ने सुना उनका वक्तव्य राजेश चौधरी जी का। जो वही रहेगा आज जनता का आक्रोश इतना टूट पड़ा है प्रशासन के खिलाफ कि पूरी जनता त्राहिमाम है। नेता मस्त है, अफसर पस्त है और जनता त्रस्त है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन के अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन के अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय, हेमंत सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे। एक मिनट बल्लू भैया को बुला दीजिए। हाँ बल्लू भैया, बल्लू भैया लाइन कर लीजिए, लाइन कर लीजिए। गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय में जन विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कोई भी काम जो होता है हम लोग का प्रशासन से या फिर ब्लॉक में हमारे कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि यहाँ की देवतुल्य जनता का भी काम नहीं किया जाता है। पूरे प्रखंड कार्यालय में दलालों का जमावड़ा लगा के यहाँ लोग अफसर पदाधिकारी रख रहे हैं। वो माननीय बीडीओ साहब हो चाहे सीओ साहब हो, पूरे दलाली का अड्डा बना के इन्होंने अपने कार्यालय को रखा है। और ये भ्रष्टाचार का सीधा साधा उदाहरण है। प्रखंड से लेकर के पूरा सचिवालय तक भ्रष्टाचार में लिप्त है हेमंत सोरेन सरकार के ये सारे पदाधिकारीगण। और तो और हमारी माँ बहनों को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है इनके शासन काल में। ये एकदम निर्मम काम इन लोग के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने पंचायत प्रवास के दौरान हमने पाया कि गरीब जनता जिनका कि पीएम आवास मिला है उसमें भी घोटाला है, उनको पूरा भुगतान नहीं किया गया। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से यहाँ खुले मैदान में चुनौती देकर पूछता हूँ कि आपने क्यों उसकी जांच नहीं करवाई। एक गरीब आदमी जहाँ 1,20,000 पहले मिलता था, अभी 40 मिल रहा है, उन्हें मात्र 1 लाख मिला। 20,000 कहाँ गया? इसका हिसाब हमें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। सारे घोटालेबाजों की सरकार का पर्दाफाश करेगी। सीओ साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप हमारे कार्यकर्ताओं का जो मूल काम है मोटेशन का, उसमें आप लोग पैसा खोज रहे हैं, तो गरीब जनता कैसे गेट से भगा देते हो आप लोग। तो सीओ साहब आज नए ज्वाइन किए हैं, 2-3 महीना हो रहा है इनका, लेकिन हमारा कुछ कार्यकर्ता है गया था इनके पास मोटेशन कराने, तो बोलते हैं जाके कर्मचारी से भेंट कर लो। तो ये सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का तरीका है। मैं यहाँ आज इस मैदान से इनको खुली चुनौती देता हूँ कि आज से 30 दिनों के अंदर अगर प्रखंड कार्यालय से भ्रष्टाचार नहीं मिटाया आप लोगों ने, तो हम दिल्ली जाकर आप लोगों का कंप्लेन करेंगे और केंद्र में हमारी सरकार है, आपको बर्खास्त करने का हम लोग मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। अफसरशाही बंद करें और जनता के सेवक की तरह काम करें। आप जनता के सेवक हैं, जनता के बाप नहीं हैं, क्योंकि जनता को आप गेट से बाहर भगा देते हैं।
हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर जाए आपके पास, उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना कि विधायक और सांसद का होता है। आज पूरा झारखंड प्रदेश जुर्म की दुनिया बनकर आ गया है। अन्याय, अपहरण निरंतर जारी है। अभी हाल ही में हमारे धनबाद में जज साहब की जो हत्या की गई, वो एक साजिश की तरह की गई। प्रशासन भी अपना पूरा केवल लगा हुआ है अपना 2 नंबर काम में। कोयला उठाइए, हत्या कीजिए। अवैध खनन का मामला भी जोरों शोर से चल रहा है हमारे धनबाद में। पत्थर का हो, कोयले का हो, कुछ भी का हो, लेकिन यहाँ की प्रशासन एकदम दर्शक बनी हुई है। कोई किसी को कुछ मतलब नहीं है, केवल अपना पैसा आना चाहिए, अपना कमाई होना चाहिए। जनता भाड़ में जाए। हेमंत सोरेन सरकार की यही नीति अभी चल रही है झारखंड में, और हम झारखंड का बेटा होने के नाते लूटने नहीं देंगे झारखंडियों को। आप लोग क्या सोच के रखे हैं कि हम बाहर से आएंगे, यहाँ अफसरशाही दिखा के डराएंगे, धमकाएंगे, राज करेंगे? ये नहीं होगा। एक एक जनता का काम आपको फ्री में करना होगा। और जितने भी आप लोग कार्यकर्ता बंधु बीजेपी के आए हैं, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा नंबर रखिए, और कोई भी काम अगर यहाँ नहीं होता है तो आप हमें बोलिए। मैं खुद आऊँगा और चुनौती देके जाता हूँ यहाँ से। 20 दिन के अंदर आपका काम होगा, चाहे कोई भी काम हो, और इनको करना होगा। ये अफसर हमारे नौकर हैं, जनता के नौकर हैं। सरकार ने इन्हें काम करने के लिए भेजा है, आराम करवाने के लिए नहीं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में कानून और श्रृंखला बना करके क्या विरोध जताया जा रहा है। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वह कार्यकर्ताओं के बीच में बताना चाहिए इन्हें, तब न जाकर के हम क्षेत्र में प्रचार करें कि भाई हमारे मोदी जी ने क्या दिया नहीं दिया। तो यहाँ प्रखंड कार्यालय दलालों का अड्डा बना हुआ है। 4 दलाल आते हैं, 4 दलाल और अफसर मिलकर हमारे भविष्य का खाता बही निर्धारित करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। कोई भी योजनाएं है उसे गांव में जाकर आप लाभान्वित करवाएं, आम जनता के बीच में मीटिंग करें, उसके बाद ही लाभुक को अपना उसका लाभ दें। यहाँ प्रखंड कार्यालय में बैठकर गोस्वामी, एशिया न्यूज इंडिया से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हेमंत सोरेन के कार्यकाल को लेकर यहाँ पे हाय हाय के नारे लग रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन 1.5 साल पूरे हो गए, अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। अभी तक हेमंत सोरेन ने 1.5 साल पूरा हो गया, अभी तक हेमंत सोरेन ने कोई भी कार्य नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन के कार्यकाल को लेकर हाय हाय के नारे लगा रहे और बता रहे कि हेमंत सोरेन के राज्य में बेटियों को दौड़ा कर मारा जा रहा है। एसडीओ को जो लेकर सस्पेंड, एसडीओ को रांची तब्दला करने के मामले में भी यहाँ पे आवाज़ उठाई गई कि एसडीओ को सिर्फ हेमंत सरकार में तब्दला किया गया, उसे सस्पेंड नहीं किया गया। इस पर भी यहाँ पे काफ़ी बहस हुई। आइए हम जानते हैं इन्हीं लोगों से कि आखिर ये लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के और से खड़ा है, तो आखिर खास बात क्या है यहाँ पे इन लोगों के खड़े होने के लिए? आगे हम इन्हीं की ज़बान से जानते हैं। काफ़ी धांधली का कार्य चलता है, क्या कार्य चलता है? ये धांधली का काम चलता है, जैसे कि आवास, बहुत तरह की सड़क योजना, डोभा, बहुत तरह की कूप व्यवस्था, नल, बहुत तरह की इसमें है सरकारी योजना है। सब में बिना चढ़ावा चढ़ाए कुछ काम नहीं हो रहा। तो इस तरह की बेबाक लाठी को चार्ज करना निरंकुश शासन को दर्शाता है, और इस तरह का नहीं होना चाहिए। और जो भी शासन में इस तरह का अफसरशाही करे उसका हम लोग विरोध करते हैं, और इस तरह की कार्रवाई में हम लोग भारतीय जनता पार्टी। आप हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जो हेमंत सोरेन सरकार ने बताया कि 5 साल में हम लोग सत्ता में आने के पहले बताया गया था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अभी तक मिला है कि नहीं मिला है? ये हेमंत सरकार की कथनी और करने में बहुत अंतर है। वो रैयती खतियानी होते हुए, ग्रामीण का मसीहा होते हुए भी उन्होंने खाली कहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आम ग्रामीण जनता त्रस्त है। किसान का जो भी धान का खरीदारी होता है वो खरीदारी नहीं किया गया है, और ना ही यहाँ पर सर्कल ऑफिस में उनका कोई काम किया जाता है। सिर्फ पैसों के भाषा सब समझते हैं अफसर, और बोलते हैं अफसर कि हमको ऊपर भेजना है। हम लोग पूछते हैं आम जनता को ऊपर कहाँ देना है, बस बोलते हैं ऊपर देना है, इसीलिए लेना है। जैसा कि अभी आपने वहाँ पे बताया गया कि ये 32वें शहादत पर यही कहा था कि मैंने जिसका फोटो भी खींच के रखा हुआ है, सरकार बनी तो 1 साल में 5 नौकरियां, नहीं तो राजनीति से संन्यास। इसके बारे में क्या कहना है उनका? अभी तो 1.5 साल से ज़्यादा बीत चुका है। उन्होंने कहा था कि 1 साल, पर 1.5 साल से ज़्यादा बीत चुका है, तो उन पर क्या कहना है उनका?
यही हम जानना चाहते हैं। जैसा कि आपने सुना, एक नागरिक का कहना है कि हेमंत सोरेन ने हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, जो कि अभी तक वो सच नहीं हुआ है। आइए हम इसी और कुछ क्वेश्चन करते हैं। और जो हेमंत सरकार ने जो राज्य में जो लड़कियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, धनबाद में जो जैक बोर्ड को बिना परीक्षा लिए पास कर दिया गया, फेल कर दिया गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? यह सब बहुत ही घटिया नीति था और हमारे जैसे बहनों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया, वो भी एक SDM के द्वारा, जो कि हमारे संविधान को भी मतलब निरंजित करता है। SDM को तबादला को लेकर लोग यहाँ पे उसका प्रमोशन बता रहे हैं, इस पर भी क्या कहना चाहते हैं? यह कोई भी प्रतिक्रिया का हल नहीं हुआ। अब तबादला कर देने से कुछ नहीं होता है, उन पर कार्यवाही करना चाहिए था, जो कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। अब क्या कार्रवाई करने की मांग करते हैं? उनको उनके पद से हटाकर कुछ कानूनी कार्रवाई करने पर ही इसका हल निकल सकता है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम राहुल मंडल है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। आइए मैं किसी और नागरिक से जानता हूँ।